हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी। आवाज थोड़ी सी खर्च कर लो आज। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह हस्बी माफी कल्बी गैरुल्लाह माफी कल्बी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। खुल जाए दर जन्नत के खुल जाए दर दोज़ख की सब आग बुझे दोज़ख की। दिल से कोई एक बार कहे दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। नूर मोहम्मद जब चमका नूर मोहम्मद जब चमका सल्ले अला का शोर हुआ सल्ले अला का शोर हुआ। जर्रा जर्रा कहने लगा जर्रा जर्रा कहने लगा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो रेख माल से रगड़ के आग की भट्टी में पका के तपा के साफ किया जाता है। और जब दिलों पे जंग लग जाता है तो अल्लाह के जिक्र से साफ किया जाता है। तो तसव्वुर यही रखो कि साहब हमारा दिल जो है वो जंग आलूदा है। समझ रहे हैं? तो आखिर में मेरे आका क्या कह रहे हैं मुफ्ती आजम, अरे मौला दिल का जंग छुड़ावा मौला दिल का पाए कल्बे नूर जिया पाए कल्बे नूर जिया। जिसमें लिखा हो ये कलमा जिसमें लिखा हो ये कलमा बोलो ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बताइए हमारे नबी ने तो पत्थरों से पढ़वा लिया कलमा है? अरे यही तो मेन चीज है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन जब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक जोर से बोलो नहीं है। हाँ यही तो सारे नबी रसूल है अल्लाह की मखलूक से कहलाने के लिए आए। लेकिन आज हमारी जबान से कलमा भी नहीं निकल रहा है क्योंकि गुटके खा खा के मुंह छोटा हो चुका है। गालियां तो निकल जाती हैं और भी बहुत सी बातें निकल जाती हैं मगर कलमा शरीफ जो है वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। ऐसा ना हो कि मरते टाइम अगर मुश्किल हो जाए कलमा निकलते वक्त तो बड़ा मामला खराब हो जाए। हाँ
प्यारे इस्लामी भाइयों, पहली मर्तबा आज इस सरजमीन के ऊपर मैं आया और आखिरी बार आया। आप कहेंगे आखिरी बार क्यों? तो ऐसा नहीं है कि हमारी खैर ख्वाही में या किसी मामले में कमी रही हो। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इन सबको सलामत रखे, हमारे तमाम उलमाए किराम को। आखिर इसलिए कह रहा हूं, क्या पता कल शबरात है, क्या पता कल कागज निकल जाए। अरे बोलते क्यों नहीं भाई? ऐसा भी हो सकता है नहीं है? हाँ। क्या पता भाई आखिरी हो जाए, और आखिर तो होना ही है, होना ही नहीं होना। हाँ, हम कोई बहुत बड़े खतीब हिंदुस्तान की पहाड़ियां लौटने वाले नहीं है। बस ये तो अल्लाह ही जानता है। मेरे आका मुफ्ती ततहीर मियां साहब कहते हैं, ये तो मर के पता चलेगा कि कौन कितना बड़ा हजरत था। अल्लाह ताला हमें हजरत ना बना दे, बनाए आला हजरत का गुलाम बना दे। बस सच्चा उनके मसलक का पैरोकार बना दे, उनके मसलक का खादिम बना दे। तो चंद बातें आपसे अर्ज करना है। अल्लाह ताला उन बातों पे मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल की रात बड़ी नाजुक रात है। हाँ, कल शबे बारात है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दस्तगीर साहब मिसबाही मद्दज़िल्लाहुल आली और तमाम बेशुमार ये उलमाए किराम में सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह इस गुलदस्ते को सलामत रखे। और सबसे बड़ी आज खुश नसीबी की बात यह है कि आज अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत मुफ्ती अफ़ाक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का यहीं पर, यही आपका आबाई वतन है। आज इस सरजमीन पे आने का मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला उनके सदके हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जलवा है भाई उनका, था और कयामत तक रहेगा। सरकार के गुलामों का जलवा कभी खत्म नहीं होता। बोलो भाई, कभी खत्म, मगर गुलामों का हाँ, बड़ी जल्दी और बड़ी स्पीड से चलें। बस चंद बातें सुन के अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुना है कि इसी जगह पे हमारी इस्लामी बहनों का भी सुन्नतो बराए इज्तिमा हुआ। अल्लाह का फजल है, वो मर्दों से पहले कहते थे ना कि औरत मतलब गलत कामों में औरत मर्द से आगे है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी बहनों ने, मेरी बच्चियों ने दिखा दिया इसी बस्ती के अंदर कि वो और लड़कियां, ये वो और औरतें हैं कि जो मर्दों से गलत कामों में आगे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती में अपने मर्दों से आगे हैं। मर्द तो लग गए काम में। इस मोबाइल ने जो है वो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कोने कोने पे बैठे मोबाइल लिए। मोबाइल ना छूट जाए, मोबाइल ना छूट जाए, एक बार तो छूटना ही है। बड़ी जल्दी से आप चलिए। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अपने मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईनुल क़ुलूब, जिसका सीधा साधा तर्जुमा, ट्रांसलेशन, अनुवाद यह है। अल्लाह फरमाता है कि बेशक तुम्हारे दिलों को करार, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान, तुम्हारे दिलों को सुकून, तुम्हारे मन को संतुष्टि, तुम्हारे हृदय को रिलीफ कहां मिलेगा और काय में मिलेगा? हर इंसान की एक मेंटेलिटी, विचारधारा, एक सोच है। इंटरनेशनल लेवल पे आज आलमगीर बेचैनी है। हर इंसान बेचैनो बेकरार, बेचैन है, बेकरार है। हर आदमी चाहता है कि मुझे करार मिले, मुझे सुकून मिले, मुझे इत्मीनान मिले। अल्लाह की कसम,
आप दुनिया के खित्ते खित्ते पे देखिए, कोने कोने पे देखिए, बड़ी स्पीड के साथ में आपको लोग मिलेंगे। करोड़ों की दौलत से, अच्छे अच्छे मकानों से सुकून नहीं मिलता है। 20-20 जोड़ी घर के अंदर प्रेस करके कपड़े रखने से सुकून नहीं मिलता है। 10-10 जोड़ी जूतियां रखने से सुकून नहीं मिलता है। आप देखें, सब सुकून की तलाश में, सुकून 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 चाहिए। डॉक्टरों की लाइन लगी है, टैबलेट दे दीजिए, एक से एक चेकअप कर लीजिए। डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं कि हाँ तुम्हें सुकून की जरूरत है, तुम्हारा दिल बेकरार है, तुम्हारा दिल जो है वो पंपिंग नहीं कर रहा है, तुम्हें सुकून नहीं है, तो तुम्हारे अंदर विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी की कमी है, तुम्हारे अंदर फिटनेस और कमजोरी है, तुम्हें कोई दवा फायदा नहीं करती, तुम्हें खाना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि तुम बीमार हो, तुम्हारे अंदर जो है वो बीमारी है। लेकिन ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देखें कि विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी की सबको जरूरत है, एनर्जी की भी जरूरत है, ताकत की भी जरूरत है, ऊर्जा की भी जरूरत है, पावर की भी जरूरत है, तवानाई और ताकत की भी जरूरत है। लेकिन हर आदमी चाहता है कि मुझे ताकत मिल जाए, मुझे एनर्जी मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए, लेकिन सब पावर और एनर्जी की तलाश में है कि बताओ कहां मिलेगी। तो बहुत से लोग एक से एक मशरूब पीने लगे, कोई फ्रूट खाने लगा, कोई कुछ खाने लगा, इन खाने पीनों में लग गए कि इससे हमें ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। लेकिन हमने क्या गलत, एक आशिक रसूल ने, एक नाइब रसूल ने, एक औलाद रसूल ने ये प्रैक्टिकल की दुनिया में ये साबित करके दिखा दिया कि ऐ लोगों, देखो देखो, खाने और पीने से, मशरूब से और शरबत से, टैबलेट से, कैप्सूलों से, खाने पीने से एनर्जी और ताकत नहीं मिलती है। अगर एनर्जी, ताकत अगर इसी से मिलती तो मैंने तो 12 साल तक मैं उत्तराखंड का राजा, प्यारा प्यारा साबिर पाक ने 12 साल तक खाने पीने को छोड़ दिया और दुनिया को बता दिया कि एनर्जी खाने पीने से नहीं मिलती है, ताकत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है, रसूल की मोहब्बत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरकाते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, अगर ताकत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से मिलती है, मेरे रसूल की मोहब्बत में मिलती है। बोलो सुभान अल्लाह। साबिर पाक ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि तुम कहते हो कि एनर्जी इससे मिलती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए की कमी है। कहने लगे रसूल पाक की मोहब्बत का विटामिन तो हासिल कर ले, फिर खुदा की कसम तुझे किसी शरबत की जरूरत नहीं है, वही काफी है। इसी विटामिन को मेरे आला हजरत कहते हैं, ये विटामिन याद रखना, इसी विटामिन को पीने के बाद में बंदा माहौल को नहीं देखता, हवा फिजा को नहीं देखता, तख्तो ताज को नहीं देखता, नोट बोर्ड को नहीं देखता, दुनिया की रंगीनियों को नहीं देखता, फैशन को नहीं देखता, दूसरों के गैरों के स्टाइल को नहीं देखता, बल्कि जो इस जाम को पी लेता है वो यही कहता है मदीने की तरफ मुंह करके, या रसूल अल्लाह, अरे तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, अरे मेरे आका मेरे मौला, मैं तो तेरे कुर्बान गया। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी, बहुत सुनते थे इस कलाम को हम, और उन्होंने कलाम, ऐसा कलाम कहा कि वाकई अगर हम इसका विर्द कर ले, पढ़ते रहें, तो हमें दुनिया में आने का मकसद समझ जाए। वो कहते हैं हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते
जो याद मुस्तफा से दिल को अपने बहलाया नहीं। अरे हमें तो बहलाने के लिए हमारे आका की याद काफी है। हाँ, लेकिन हर इंसान की एक हैबिट और एक आदत है, प्रैक्टिस है। हर इंसान के अंदर कुछ सिफ्तें, कुछ क्वालिटीज। आज हम फक्र के साथ में कहते हैं, अरे बोले अपनी तो आदत है, रोज नहाता हूं, कितना भी ठंडा हो ठंडे ही पानी से नहाता हूं, आदत है। एक साहब उठे, अपनी तो आदत है, दूसरे दिन कपड़े बदलता हूं। एक साहब आए, अरे बोले हर महीने गाड़ी बदलता हूं। एक साहब उठे, अरे कहने लगे 9 बजे उठता हूं, यही आदत है। इतने टाइम खाना खाता हूं, ये आदत है। प्रेस की क्रिज नहीं टूटने देता, ये आदत है। गाली देने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, वादा खिलाफी करने की आदत है, नमाजें ना पढ़ने की आदत बना ली। अब पहले नमाज पढ़ने वाली आदत थी, अब ना पढ़ने की आदत। जुमे ही पढ़ता हूं, अपनी तो आदत है, जुमे ही पढ़ता हूं। आदत आदत आदत, हर इंसान के अंदर आदत। झूठ बोलने की आदत, गीबत करने की आदत, मजाक बनाने की आदत, हुडिंग करने की आदत, चिड़चिड़ेपन की आदत, माँ बाप को सताने की आदत, तेरी मेरी बहन बेटी तकने की आदत, रात को 2-2 बजे तक गाने और पिक्चरें सुनने की आदत, आदत आदत आदत, गेम्स खेलने की आदत, लूडो खेलने की आदत, नाच गाने की आदत, ये सारी आदतें। लेकिन बड़े फख्र के साथ में हम इन आदतों को बताते हैं। तो कभी कब्रिस्तान में चले जाओ, ऐ आदतों वालों, बताओ तुम्हारी आदत रोज खाने की थी, पहनने की थी, पीने की थी, कपड़े बदलने की थी, गाने बाजे सुनने की थी, चिड़चिड़ेपन की थी, गाली गलौज करने की थी। अब ये बताओ ऐ आदतों वालों, क्या सुकून में हो? क्या यहाँ तुम आराम में हो? तो आवाज ये आएगी, सुनो, कि जिनके अंदर ये तमाम आदतें शरीयत और सुन्नत के खिलाफ थी, वो यहाँ चैन में नहीं है। अरे जिसकी आदत हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने की थी, वही चैन में है। शुक्र करने की थी, वही चैन में है। अरे जिसकी आदत लोग फजर में सोते रहते थे और उसकी उठ के अल्लाह की बारगाह में झुकने की आदत थी, वही चैन में है। जिसकी दुरूद और सलाम पढ़ने की आदत थी, वही चैन में है। जिनकी माँ बाप की खिदमत करने की आदत थी, वही चैन में है। जिसकी लोगों को नेकी की दावत देता, बुराई से मना करता, उसी की आदत थी, वही चैन में है। हाँ, देखो कब्रिस्तान में जाकर, इसलिए आए मेरे भाइयों, जागो जागो जागो, जागने का वक्त है। खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हुआ एहसास जिसको अपने बदलने का। आज हम और तुम इतना गिरे, इतना गिरे, इतना गिरे, कितना गिरे। और दोनों चीज, नेगेटिव पॉजिटिव, आईने के दोनों रुख बताओ। आज आप ये देख ले, थोड़ा सा मैं और आते फिर रहे हो, तुमने मस्जिदों को वीरान कर दिया है। हमने आज मस्जिदों को छोड़ दिया, नमाजों को छोड़ दिया, नेक काम करना छोड़ दिए। आज हम समझ रहे हैं कि साहब हम बहुत पावरफुल हैं, ये है आज
वर्तमान में जो आज हमारी औकात है वो ये है, और ना मानो तो करके देख लो। बोलो भाई गलत बोल रहा हूं? हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, और तू जिसका चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। अभी भी हम अपने आप को नहीं बदलेंगे है? और यहाँ अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल आमना बीबी के चमन के महकते हुए फूल, हमारे आका बता रहे हैं मेरे गुलाम मेरा कलमा पढ़ने के बाद, मुझसे राब्ता करने के बाद में, मुझसे रिश्ता जोड़ने के बाद में जानता है तेरा मकाम क्या है। हमने क्या बताओ? तो आका फरमाते हैं सुनो कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुलाकात करते हैं, और मुलाकात के वक्त वो पहले सलाम फिर कलाम करते हैं और आपस में मुसाफा करते हैं, और मुसाफा करने के दौरान वो दुनिया की बातचीत नहीं करते बल्कि मेरे ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो आका फरमाते हैं कि उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले अल्लाह ताला उनके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बरकाते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं जब आप मिलते हैं, और मिलने के बाद में सलाम, और सलाम के बाद में मुसाफा, और मुसाफा करने के पीरियड उस समय उस दौरान आप ये नहीं कहते और क्या हाल है और ठीक हो और कौन कौन जीता, नहीं, बल्कि आप उसी वक्त में जब अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो आपके जुदा होने से पहले पहले अल्लाह ताला पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। बताओ कितना आसान है नेकियां कमाना, कितना आसान है अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना है? करवाओ, बड़ा बहुत आसान। तो अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, अल्लाह फरमाता है बेशक तुम्हारे दिलों को अगर करार और इत्मीनान और सुकून मिलेगा तो मेरी याद और मेरे जिक्र में मिलेगा। अभी चंद दिन पहले की बात है, 2-3 साल पहले की, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पॉप शहंशाह यानी सबसे बड़ा डांसर, जिसके लिए सिल्वर का स्टेज बिछाया जाता था, सिल्वर के स्टेज पे डांस करता था, करोड़ों की तादाद में लड़की और लड़के म्यूजिक प्रेमी उसके फॉलोवर थे। महीनों पहले उसके शो बुक होते थे, मगर वो जब सब जगह से डांस करके जब वो अपने वतन में आता, अपनी कंट्री में वापस आता, यूके लंदन में, तो आने के बाद में मजहब से ईसाई था। बस उसका एक क्या काम था कि उसके मोहल्ले में मुसलमानों की मस्जिद थी, वो मस्जिद में देखता कि मुसलमान नमाज पढ़ के जमात हो गई, जोहर की निकल गए, तभी ये मस्जिद के अंदर बढ़ जाता, और पढ़ने के बाद में अपने हाथ पैर धोता और मस्जिद की सफे अव्वल पहली चटाई पे बैठ जाता, बैठ के मस्जिद के दरो दीवार को देखता रहता। एक इस्लामी भाई बाद में पहुंचे जिनकी जमात छूट चुकी थी, बाद में उन्होंने अपनी नमाज को कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। नमाज पढ़ने के बाद में देखा सफे अव्वल में एक शख्स बैठा है, नीली जीन्स की पैंट में है, व्हाइट शर्ट है, सर के ऊपर सफेद रंग का रुमाल है, न विर्दो वज़ाइफ करता है, न तिलावत करता है, न जिक्र करता है, न नमाज पढ़ता है। वो मस्जिद की दरो दीवार को देखता रहता है, ये कौन है? इनने अपनी नमाज को कंप्लीट किया और गया, इनके करीब जाकर के कंधे पे हाथ रखा और कहने लगा भाई साहब आप कौन हैं? अल्लाह की कसम जब उसने ऐसे करके चेहरा उठा के देखा तो इनकी हैरत की इंतहा ना थी। कहने लगे माइकल जैक्सन आप? अरे माइकल जैक्सन आप? अरे आप तो वो हो कि आपके लिए सिल्वर के स्टेज बिछाए जाते हैं, आप तो बहुत बड़े पॉप शहंशाह हो, करोड़ों
लाखों की तादाद में लड़कियों लड़के आपके फॉलोवर हैं, आपके प्रेमी हैं, बड़े बड़े नाचने वाले आपकी नकल करते हैं, आपकी स्टाइल को अपनाते हैं। आप तो ईसाई हो, आपको चर्च में जाना चाहिए, आपको गिरजाघर में जाना चाहिए, लेकिन आप और यहाँ मस्जिद में बड़ी नेगेटिव बात है। तो जो उन्होंने जुमले कहे थे, कहने लगे सुनो सुनो, वो तमाम और लोग हैं जो नाचने और गाने को मेरे पसंद करते हैं, मेरे स्टाइल को पसंद करते हैं, मेरे गेटअप और लुक को पसंद करते हैं। अरे उनको सुकून मिलता है मेरे ठुमकों से, मेरे नाच गानों से, और मुझे सुकून मिलता है मुसलमानों की मस्जिद में आने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बरकाते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे सुकून मिलता है मुसलमानों की मस्जिद में आने से। अरे बोलो भाई, एक ईसाई कह रहा है, एक डांसर कह रहा है, करोड़ों की तादाद में जिसके फॉलोवर हैं दुनिया में, वो कह रहा है कि मुझे सुकून मिलता है मुसलमानों की मस्जिद में आने से। तो कहने वाले ने कहा सुनो, अरे जब यहां पर मस्जिद में आने से इतना सुकून मिलता है, तो कलमा पढ़ के सर झुकाने में कितना सुकून मिलेगा, अल्लाह की बारगाह में झुकने में कितना सुकून मिलेगा। अल्लाह की कसम, मैगजीन में लिखा है कि फौरन उनने उसी मस्जिद के अंदर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। लेकिन जब उनका इस्लाम, जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और जब वो कबूल करने के बाद में जब उसकी शोहरत हुई, तो फौरन वहां पर एक हंगामा बरपा हुआ, और अस्पताल में ले जाने के बाद उनके जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया। जहर का इंजेक्शन लगवा दिया उनकी बिरादरी, उनके कौम वालों ने, उस वक्त की मीडिया ने, कि अगर ये मुसलमान हो गए तो इनके जो पीछे तमाम लोगों की तादाद है वो भी मुसलमान बन जाएंगे। तो वो नाचने गाने वाले जो पैदाइशी नचकैया, वो सुकून मस्जिद में तलाश कर रहे हैं, तुम मोबाइल में तलाश कर रहे हो। घर घर जगह जगह बैठे पड़े, हर कोने पे नौजवान बैठे मोबाइल लिए। ये मोबाइल ही लेके मरेगा। क्या देख रहा है इस मोबाइल में? जब अच्छे लोग आते हैं तब तू मोबाइल को छुपा क्यों लेता है? अगर तू मोबाइल में तिलावत देख रहा है, अगर जिक्र देख रहा है, अगर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, अगर मोबाइल में नबी की नाते सुन रहा है, मोबाइल में उलमाओं के बयान सुन रहा है, कुरान की तिलावत सुन रहा है, तो तू कूड़ेदान पे क्यों बैठा है? तू गंदी जगह क्यों बैठा है? तू नालियों के किनारे क्यों बैठा है? इसलिए कि तूने कंधों से दिल लगाया है, इसलिए तेरे मुकद्दर में गंदगी है। और जो पाक से दिल लगाता है उसके लिए पाक जगह होती है, जलसा पाक है, नबी की मीलाद पाक है, अल्लाह का घर पाक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक का दिल, पाक का दिल पाक जगह लगता है, और नापाक का दिल नापाक जगहों में लगता है। अभी भी ना समझ पाए मेरे भाइयों, तो कब समझोगे? अभी मैं चंद दिन पहले हिमाचल गया था, क्योंकि उत्तराखंड से मिला हुआ है हिमाचल प्रदेश। जब हम हिमाचल में गए तो जाने के बाद में वहां पर एक कस्बा है भगवानपुर, पोटा साहिब देहरादून से ऊपर। हमारा अक्सर बेशतर वहां जाना रहता है। जब वहां हम गए तो एक इमाम साहब ने बताया हमें, कहने लगे हजरत पिछले जुमे को बड़ा हंगामा हुआ यहाँ। हमने बोला क्या हुआ? कहने लगे साहब मैं तकरीर कर रहा था जुमे में हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल के ऊपर। तो इतनी देर में बोले एक 10 साल का लड़का उठा, 10-12 साल का था उम्र में, लंबा चौड़ा था दिखने में। और जब मैंने हजरत मौला अली की करामातें बयान की तो वो लड़का मुझसे कहने लगा इमाम साहब माज़अल्लाह कौसर,
अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ऐ मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। हमारी पहले की माँ बहनों ने 10-10, 15-15, 12-12, 8-8, 7-7 बच्चों की परवरिश की है। लेकिन आज अगर 2 बच्चे हैं तो मोबाइल थमाने के बाद में उसमें जो है मोबाइल थमा दिया और उसमें जो है वो देखो क्या क्या गेम्स लगा दिए, और गेम्स लगाने के बाद में कहने लगे बेटे ये देखो वो देखो। आज मोबाइल में गेम्स दिखा दिखा के पालन पोषण हो रहा है। आज मोबाइल के अंदर कैसी कैसी बातें दिखा के बच्चे की एक्टिविटीज और बच्चे की अक्ल और बच्चे के मामलात को वही बांध दिया जा रहा है। आज वही बच्चे जो हैं वो तरह तरह के मोबाइलों में मनाजिर देखने के बाद आज हमारी आने वाली नस्लें जो हैं घर घर में जोकर पैदा हो गए। आज वही जब हमारी नस्लें और हमारे नौजवान नाई की दुकान पे जाके कहते हैं विराट कोहली बना दीजिए, मुझे हनी सिंह बना दीजिए, मुझे फला हीरो के साथ में यानी उसका स्टाइल बना दीजिए, उसका स्टाइल बना दीजिए। अरे मेरे प्यारे भाइयों, तुम इतना गिरे, अगर किसी ईसाई को तो बता दो कि उसने कभी ये कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का स्टाइल बना दीजिए। अरे किसी गैर मुस्लिम ने कहा कि इमाम हुसैन का स्टाइल बना दीजिए। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं कह सकता। लेकिन आज ये तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। आज तुम्हारे नौजवान, आज हमारे तुम्हारे भाई और बच्चे ये कह रहे हैं कि मुझे ये बना दो वो बना दो। अरे मेरे भाइयों, अरे कौन आएगा? ये इस्लाम तो निकल चुका, ये घरों से फिदा हो चुका। तुम हंस रहे हो, खिलखिला के हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मारकर। क्या तूने नहीं देखा 40 सेकंड में अल्लाह ताला ने तुर्की के 10 शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। जॉर्डन में देख, सीरिया में देख, अल्लाह की कसम देख, अल्लाह ने उनके घरों को कब्रिस्तान बना दिया। जो औलाद वाले थे वो बे औलाद हो गए, जो प्रॉपर्टी वाले थे वो भिखारी बना दिया, जो घर वाले थे उनको बेघर बना दिया। क्या वो सब गुनाहगार थे? क्या सब बदकार थे? क्या सब शराबी और जानी थे? नहीं, उसमें नमाजी भी थे, उसमें आशिक रसूल भी थे, उसमें जिक्र अस्कार तिलावत जिक्र शुक्र वाले भी थे। लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। हाँ, तुम इसी बात पे, हमारे यहाँ तो टनाटन सुन्नियत है। सुन्नियत पहले ईमान तो बचा के ले जा कब्र के अंदर। ये तो मर के पता चलेगा कि सुन्नी था या टुन्नी था। हाँ, आग लगी है, आग। नौजवान दिख रहे हैं इस तरह के, उनके स्टाइल बालों के पता ही नहीं लग रहा है कि अपना है बेगाना है। क्या किया जाए? 40 सेकंड में अल्लाह ताला ने उनके घरों को बोलो कब्रिस्तान बनाया नहीं बनाया? बोलना पड़ेगा सबको। और ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूं, आपने भी सबने देख लिया। हर आदमी एक बात पसंद करता है। मैंने आपको निमंत्रण दिया, इनवाइट किया, दावत दी, आप आइए ना मेरे घर पे, विद फैमिली आइए। तो आप कहीं भी जाते हैं तो आप बताते ना, कह रहे हम तो हजरत वहां विद फैमिली गए थे, वहां गए थे तो विद फैमिली गए थे, वहां गए मजार पे भी गए तो विद फैमिली गए। लेकिन किसी भी धर्म और फिरके का आदमी इस बात को पसंद करेगा कि मैं विद फैमिली कब्रिस्तान गया था या विद फैमिली कब्रिस्तान जाऊंगा, अपने बीवी बच्चों के साथ कब्रिस्तान जाऊंगा, मैं विद फैमिली कब्रों में जाऊंगा, मैं विद फैमिली कफन का जोड़ा पहनूंगा। बोले कोई इसको पसंद करेगा? जल्दी बोलो। लेकिन अल्लाह की कसम 40 सेकंड के अंदर 10 शहरों के लोग, लातादाद कितने लोग विद फैमिली कहां पहुंच गए? जोर से बोलो, कब्रिस्तान। कहां पहुंच गए? विद फैमिली कब्रिस्तान पहुंच गए। तुम इतरा रहे हो खूब कि साहब अपना तो बेड़ा पार है। बेड़ा बरेली वाले कह रहे हैं राह पुरखार है, क्या होना है।
पांव अफगार हैं क्या होना है, और छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। ये मेरे आला हजरत का खौफ है। खौफ और उम्मीद के बीच में ईमान है। हाँ, फिर अभी एक चंद दिन पहले का एक वाकया सामने आया। पेश के साहब एक टीचर ने गांव के अंदर कहा, बोले जितने भी मेरे छात्र स्टूडेंट तालिब हैं, तालिबे इल्म, हम यहाँ पर स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाएंगे। लाइब्रेरी, उसमें हर तरह की पुस्तक और किताब रखेंगे। तो अपने छात्रों से कहने लगे जो किताब आपके यहाँ फालतू हो वो किताब यहाँ लेके आइएगा। तो तमाम लड़के जो थे, कोई फिल्मी कलियां, कोई सी पुस्तक, कोई सी पुस्तक किताब ले गया खाली। और दो मुसलमान बच्चे थे, ये कुरान लेके आ गए। मगर इनसे जब कहा कि ये तो पवित्र किताब कुरान ये क्यों लेके आए, बोले यही फालतू है घर में, इसके ऊपर गर्दो गुब्बार है, यही किताब फालतू है। कभी मेरा बाप नहीं पढ़ता, मेरा भाई नहीं पढ़ता, मेरी अम्मी नहीं पढ़ती। अल्लाह की कसम, लाख जलसों की जमानत ये है, अगर आप में से हर आदमी हाथ उठा के ये नियत कर ले कि कमा से कम कुछ नहीं तो 8वें दिन अल्लाह का कुरान मेरे घर पे खोला जाएगा। है कोई ऐसा आप में से कह दे खोला जाएगा अल्लाह का कुरान मेरे घर पे? अरे देखो कैसे समझे नहीं बात को। अल्लाह का कुरान मेरे घर, जोर से बोलो, मेरे घर खोला जाए तो ये जलसा कामयाब हो गया। इसके लिए ये थोड़ी कि खतीब-ए सुन्नत को जो है वो फेफड़े निकालना पड़ेंगे और गुर्दे निकाल के और धड़ से बेहोश होके गिर गए, बोले कामयाब हो गया। हम जैसे जाने कितने मर गए चीखते चीखते। तो उन बच्चों ने कहा कि यार साहब यही किताब हमारे यहाँ फालतू है, खुलती नहीं है कभी। तो हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ अगर सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो मुसीबत आ जाए, रोटी कच्ची रह जाए तो मुसीबत आ जाए, कपड़ों पे प्रेस ना हो तो मुसीबत आ जाए, घर पूरा उठा के रख देते हो। क्या कभी तुमने ये भी सोचा कि कभी मैंने अपनी बीबी, अपने बच्चों से ये पूछा होता, अरे मेरी बेटी ये बता तूने कुरान कितने दिन से नहीं खोला? अरे मेरे बेटे, रात दिन एक करे पढ़ाऊं, लाखों की प्रॉपर्टी तेरे लिए जमा की, हाँ, तो तू कुरान महीने में मेरे घर में कितने दिन खोलता है? लोगों के सामने इंट्रोडक्शन, नहीं माशाल्लाह सब कुछ जानता है, नहीं कुरान पढ़ा है बाने, ना कुरान पढ़ा बाने सब कुछ जानता है, ले कुरान ही ना खोल लिया महीनों से, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो कुरान पढ़ा। अपने घर पे कुरान खुलवाओ, तर्जुमे वाला कुरान कंजुल ईमान खुलवाओ। है मेरे प्यारे भाइयों, घर से इस्लाम को क्यों निकाले पड़े हो? अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक खातून आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह क्या हमारे लिए भी कुछ है? तो आका ने फरमाया फितरी तौर पे तुम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हो और तुम्हारा यही काम होता है कि सबसे पहले हाथ में झाड़ू ली, तो पहले कोठली, फिर दल्लान, फिर आंगन, तुम इसमें सफाई करती हो और सफाई होना चाहिए। इस्लाम में सफाई का बहुत बड़ा मर्तबा। तो आका फरमाते सफाई करो, लेकिन सुबह उठने के बाद में अगर तुम नमाज के लायक हो तो वुजू करके पहले नमाज पढ़ो और उसके बाद में कुरान की तिलावत करो एक सिपारे की, और फिर तुम झाड़ू कोठली, दल्लान, आंगन में लगाओ, तो झाड़ू देती जा, जो कुरान की सूरतें तुझे याद हैं उसकी तिलावत करती जा। और अगर तुम नमाज के लायक नहीं हो, कुरान छूने के लायक नहीं, तो तुम झाड़ू देती जा, आका फरमाते मेरे ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ती जा। औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? तो सरकार ने फरमाया जब झाड़ू देके जब कंप्लीट हो जाएगी, जब फारिग हो जाएगी,
तो अल्लाह ताला तुझे खाना काबा में झाड़ू देने का सवाब अता फरमाए। कमाओ सवाब, बहुत आसान है सवाब। मर्द खड़ा हुआ, क्या इस क्वालिटी का हमारे लिए भी कोई सवाब है? तो आका ने फरमाया उठा झाड़ू और चल अल्लाह के घर में। और अल्लाह के घर की ताजीम मोहब्बत में मस्जिद के दरो दीवार को झाड़, चटाइयों को झाड़, जालों को झाड़, मस्जिद के फर्श की खाक को झाड़। और खाक को झाड़, अल्लाह का घर है, अल्लाह की मोहब्बत में अगर तूने झाड़ा और एक मुट्ठी मिट्टी, एक मुट्ठी खाक अगर तूने अल्लाह के घर से निकाल दी तो क्या मिलेगा? तो आका फरमाते हैं जो मदीने में सबसे बड़ा पहाड़ है जबले नूर, उस पहाड़ के बराबर अल्लाह तुझे नेकी अता फरमाए। और मेरे आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना तो हाथी। न औरतों को महरूम किया गया, न मर्दों को महरूम किया गया। लो कमाओ कितना सवाब, लेकिन मस्जिद में जाकर के अपनी चला रहे हैं, मस्जिद में जाकर के बता रहे हैं कि साहब मैं ये हूं वो हूं, कुछ नहीं। जब जब हम मस्जिद में जाएं तो खादिम बन के जाएं और मस्जिद की सफाई उजाई करें। बताया कि जब हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, जब तुम्हें कोई परेशानी दरपेश आए तो तुम खूब अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और बुजुर्गों ने फरमाया कि तुम मस्जिद में जाया करो, मस्जिद के वुजू खाने झाड़ा करो, वुजू खाने धोया करो और मस्जिद के फर्श को धोया करो, सफाई किया करो। अरे जितना मस्जिद का फर्श तुम धो के चमकाते रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को चमका देगा। यही तो कहा था मेरे आला हजरत ने, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। इसलिए बहुत बड़ा काम हुआ यहाँ पर आज, क्योंकि अल्लाह के रसूल, रसूल मकबूल आमना बीबी के चमन के महकते हुए फूल, हमारे आका ने फरमाया कि सुनो, सबसे पहली जो दर्सगाह है हमारे लिए, प्रशिक्षण केंद्र दर्सगाह, पहला मदरसा, पहला स्कूल क्या है? माँ की गोद है। बोलो सुभान अल्लाह, माँ की गोद। तो ये माँ आज जिनको तालीम और तरबियत दी जा रही है, आज यहाँ मदरसे में आप देख रहे हैं, यहाँ मदरसा खुला, उस मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उस मदरसे में खातूने जन्नत की कनीज़ें तैयार की जा रही है, ताकि जब कोई आए हमारे घर पे तो वो ये कहे कि नहीं, खाली हम बहू लेके नहीं आए, दहेज में सरो सामान लेके नहीं आए, हम अल्हम्दुलिल्लाह खातूने जन्नत की कनीज लेकर के आए, घर में मुसल्ला बिछाने वाली लेकर के आए, घर के अंदर कुरान की तिलावत करने वाली लेकर के आए। यही तो माँ है। जब माँ ऐसी होती है, नन्ना सा बच्चा है, 4 साल के बच्चे से माँ ने कहा जाओ बेटे नमाज को जाओ, बच्चा अपने घर से चला मस्जिद की तरफ, मस्जिद और उसके घर के दरमियान में सेंटर में एक नाला था, नाली, जहां पर कीचड़ थी, पैर स्लिप होता था। नन्हे से बच्चे को माँ ने भेजा, वो खातूने जन्नत की कनीज ने भेजा, जाओ बेटे नमाज पढ़ो। जबकि 4-5 साल का बच्चा था, उसके लिए फर्ज नहीं था, लेकिन माँ को आदत डालना थी। आदत आदत आदत, बंदे की जैसे आदत बन जाती है वैसे ही फिर बुढ़ापे तक क्या, बल्कि वो मरने तक नहीं छूटती। बच्चे की आदत डाली, प्रैक्टिकल की दुनिया में जब उसको निकाला और बच्चा जब घर से चला तो नाली को जैसे ही क्रॉस किया, उबूर किया, पार किया, पैर स्लिप हुआ, बच्चा धाड़ से नाली में गिरा और पूरा कीचड़ में शराबोर हुआ, तड़पा और बिलखा। अलगरज वो उठा और पूरा नाली के पानी से सना सनाया घर पे आया।
कहने लगा अम्मी जान तुमने हमें मस्जिद भेज दिया और वहां इतनी लंबी खाई के हमसे उल्लंघी नहीं गई, पार नहीं की गई, देखो हमारे कपड़े खराब हो गए। मैंने कहा नहीं बेटे कोई बात नहीं, जल्दी से उस कपड़ों को उतारा, दूसरी यूनिफॉर्म दूसरा लिबास ज़ेबतन किया, पहना दिया दूसरा लिबास। पहनाने के बाद में बेटा फिर चला, जाने के बाद में फिर पैर स्लिप हुआ, फिर वहां गिरा। दूसरी बार फिर वो पूरा कीचड़ गिलाजत से सना हुआ आया, कहने लगा अम्मी जान दूसरी बार गिर चुका हूं। कहा नहीं बेटे कोई बात नहीं। तीसरी बार फिर जाना पड़ा, तीसरी बार फिर लिबास पहनाया, बच्चे को भेजा, फिर बच्चा वही गिरा, पैर स्लिप हुआ। अब गिरने के बाद कहने लगा अम्मी अब तो 3 बार गिर चुका, अब नहीं भेजना। अम्मी ने कहा आओ बेटे, करीब बुलाया। बुलाने के बाद में थोड़ी सी लकड़ियां थी, उनको जलाया और जलाने के बाद में कहा बेटे ये बताओ ये जलती आग है, इस आग में अगर मेरे सामने तुम्हें डाल दिया जाए तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूंगी? कहने लगा अम्मी तुम तो बुखार आ जाए तो पूरी पूरी रात बैठ के काट देती हो, हमारे सर में दर्द हो जाए तो पूरी पूरी रात बेकरार रहती हो हमारे लिए, आग में और हमें डाल दिया जाए और आप बर्दाश्त कर लो, इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। कम मेरे लाल अगर मैंने तुझे रोक लिया अल्लाह के घर से नमाज के जाने से, और मेरे लाल अगर तू बेनमाजी बन के मरा और बरोज़े क़यामत नमाजों को छोड़ने के सबब अगर मेरे सामने तुझे जहन्नम के भड़कते शोलों में डाला गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? बच्चे ने कहा अम्मी हम जरूर जाएंगे, भले 4 बार नहीं हम 40 बार क्यों ना गिरें, लेकिन आज अल्लाह की बारगाह में गिर के ही होश लेंगे। ये माथी ये दर्स मिला था मदरसे से, अब इधर मदरसा इधर कॉलेज है। उत्तराखंड के अंदर 2019 का आंकड़ा है, अभी तक 12,000 लड़कियां काफिरा हो चुकी हैं। खाली एक शहर है काशीपुर जिसमें 22 लड़कियां काफिरों के साथ भाग गई। सब वही कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां सब भाग रही है कॉलेज में। उनको इस्लाम ही नहीं मिला, उनको कब्र आखिरत, उनको वो दर्स ही नहीं मिला, वो तो हंसी मजाक मस्करी हुटिंग। अल्लाह की कसम आज वो सिंदूर लगाए हमारे घरों में पली बच्चियां घूम रही हैं, आज हम उनका बाल बांका नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हो बताओ, तुम कुछ कर सकते हो, हम कुछ कर सकते हैं? कितनी बड़ी तहरीक चल रही है इस दौर में। अगर इन्होंने ये मदरसा खोल के बच्चियों को बचा लिया तो कितना बड़ा काम किया। और जो बच्ची हमारे मदरसे में आ जाएगी, जो वाकई कुरान की तिलावत करेगी, सजदा करेगी, जिक्र शुक्र करेगी, इंशाअल्लाह वो किसी गैर की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगी, ना मालूम कितनी बच्चियों को बचा लेगी। चौथी बार माँ ने फिर रवाना किया कि जाओ बेटे जाओ। जब चौथी बार बच्चे को भेजा तो जहां वो 3 बार कंटिन्यू मुतावातिर गिर चुका, जैसे ही चौथी बार उसने अपना पैर उठाया क्रॉस करने के लिए, एक बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। और वो बूढ़ा आदमी आने के बाद में उसने उस बच्चे को उठाया और अपने कंधों पे बिठाया और बिठाने के बाद में मस्जिद की सीढ़ियों पे पहुंचाया। नन्हा सा बच्चा कहता है बाबा मैं तो 3-4 बार गिर चुका, फिर भी मेरी माँ ने मुझे मस्जिद में पहुंचा के ही होश लिया और तुमने मुझे कंधों पे बिठाला और यहाँ पहुंचाया, तो मुझ बच्चे को तो पहुंचा दिया, मगर तुम क्यों नहीं आते? तो कहने लगे बेटे मैं तेरी माँ से हार गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो बूढ़े ने क्या कहा, मैं तेरी माँ से, कहा बाबा ये हार और जीत की बात कहां से आई? तो कहने लगे बेटे नमाज पढ़ने का काम इंसान का है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं शैतान हूं।
का बड़े अफसोस की बात है, हम तो यही सुनते थे कि शैतान नमाज से रोकता है, अच्छे कामों से रोकता है। तुमने तो हमें फितरत के खिलाफ कंधों पे बिठाल के मस्जिद में पहुंचा दिया। का पहुंचा इसलिए दिया कि मैं तेरी माँ से हार गया, मैं तेरी माँ से हार गया। तेरी माँ कोई मामूली औरत नहीं है, बड़ी पक्की सच्ची खातून जन्नत की कनीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मैं तेरी माँ से हार गया। हमने कहा तुम फजर में नहीं मिले। हजरत शैतान ने रोक लिया था, तो शैतान कोई सांकर लिए फिर रहा है जंजीरें कि तुम्हें जकड़ लिया, रस्सी में बंधे हुए थे। बोले 2 माह बंधे थे, शैतान ने बांध दिया। अरे शैतान का नाम काय को बदनाम कर रहा हो? आए किसी ने कहा कि साहब शैतान पैर पे पैर रख के लेटा हुआ था। किसी ने कहा अरे तुम इतने आराम में? अरे हमने कहा लाखों चेले पैदा कर दिए। इसलिए है मेरे प्यारे भाइयों, देखो ये बच्ची जो हमारी मदरसे में आई है, तो ऐसी बच्ची ही तो अपने बच्चे को मस्जिद में भेजेगी। तो उनने कहा मैं तेरी माँ से हार गया, लेकिन नए बेटे तेरी माँ कोई मामूली औरत नहीं है। तो बोले बाबा कहना क्या चाहते हो? कहने लगे मैंने तो ये सोचा कि मैं तेरा ध्यान न्याज नमाज से भटका दूं, तेरे कदम को रोक लूं ताकि तेरा दिल बुरा हो जाए। लेकिन बेटे ये घाटे का सौदा होने लगा, घाटा होने लगा। और मैं इब्लीस शैतान कभी घाटे का सौदा नहीं करता। का घाटा कौन सा? का जिस वक्त तू मस्जिद के लिए पहली बार रवाना हुआ और चला, मैंने तेरे पैर को फिसलाया और तू गिरा। जैसे ही तू कीचड़ में गिरा, शराबोर हुआ और तू बिलखा तड़पा रोया, तो वो रोना अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ताला ने एडवांस में तेरी मगफिरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैंने सोचा तू अकेले ही तो बख्शा जाएगा। जब तेरी माँ ने तुझे दोबारा भेजा, रवाना किया, तो मैंने दोबारा तुझे तेरा पैर फिसलाया, स्लिप किया। जब तू दूसरी बार नाली में गिरा, तड़पा, बिलखा, रोया, तो दूसरी बार का रोना अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ताला ने तेरी माँ और तेरे बाप के गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बरकाते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैंने सोचा चलो 3 ही लोग तो हैं, 2 माँ बाप और एक ये। फिर मैंने जब तीसरी बार तेरी माँ ने तैयार किया तुझे और मैंने तीसरी बार तेरा पैर स्लिप किया, फिसलाया, गिराया, तो तीसरी बार का रोना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने तेरी तमाम बिरादरी और तेरे रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों की मगफिरत फरमा दी। मैंने सोचा अब तो घाटे का मामला, अब घाटा है, अल्लाह की रहमत मजीद जोश में है। अगर चौथी बार भी मैंने तुझे गिरा दिया और अल्लाह ताला ने अगर सबकी मगफिरत फरमा दी, तो जहन्नम में कोई मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा। कह रहा है जहन्नम में मैं कोई अकेला थोड़ी जाऊंगा, बेनमाजी चेलों को लेके जाऊंगा। हाँ, तो मैंने चौथी बार फिर तुझे नहीं गिरने दिया, तो तुम कहते हो कि शैतान ने रोक लिया। अरे अगर माँ ऐसी हो और बच्चा ऐसा हो तो शैतान तो कंधों पे बिठा के मस्जिद छोड़ता। शैतान तो कंधों पे बिठाल के मस्जिद पहुंचाता है। लेकिन याद रखो, जब ऐसी माँ होती है, माँ जब ऐसी होती है, तो वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं। अब जान भी तो लो कि वो बच्चा कौन है। अरे जब माँ ऐसी होती है तो बच्चा दिल्ली का बादशाह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का भी पैदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ ऐसी होती है तो वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाता है। तो खुदा की कसम, ये फाउंडेशन तो देखो, ये जड़ तो देखो। आज हमने सबने अपने माहौल को तबाह बर्बाद कर रखा है। आज सुन्नियत हमारे घरों से पैदा हो रही है बड़ी स्पीड के साथ में।
लेकिन है मेरे भाइयों, जागो जागो, जागने का वक्त है। आप देख रहे हैं, बस आखिरी बात 2-3 मिनट की कह के अपनी बात को खत्म करूं, क्योंकि बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं है। आप खुद देखो, आप कंपेयर करो, कंपैरिजन, तुलना करो कि हम जो दूसरों की नकल कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, दूसरों की स्टाइल अपनाने से क्या मिल रहा है? अभी आप देखें, इसी इंडिया हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी मैदान में कूदा और कूदने के बाद में कहने लगा मुझे शोहरत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, शोहरत, इज्जत चाहिए, आरजी, आर्टिफिशियल, थोड़े दिनों की इज्जत, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, का सब कुछ मिल जाएगी मगर थोड़ा सा नाम बदलना पड़ेगा। तो कहने लगे कोई टेंशन की बात नहीं है, नाम यूसुफ खान है, दिलीप कुमार रख दो। अरे बोलो, ऐसा हुआ नहीं हुआ? जल्दी बोलो, हाँ? हुआ? बोले कोई बात नहीं है। अरे भाई, हुआ नहीं हुआ? हाँ। तो यूसुफ खान से दिलीप कुमार बन गए, नाम बदल लिया, और नाम बदलने के बाद में शोहरत, इज्जत, बड़े बड़े डिप्लोमे उन्होंने किए, बड़े बड़े, वो कहना चाहिए वो दूसरों के लिए क्या क्या बने, बड़े नाच गाने, बड़ी फिल्में, बड़े मामले, बड़े सुपरस्टार। लेकिन आखिर क्या हुआ? 98 की उम्र, 98 साल की उम्र तक जिए वो, और 98 साल की उम्र में उन्होंने साहब दम तोड़ दिया। दम तो टूट नहीं था, लेकिन जब वो दम टूटा तो उनके जनाजे की नमाज में कितने लोग थे? 12-15 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी, सब नंगे सिर नहर में, क्योंकि वो दूसरे फिरके से मुतासिर थे, उन्हीं की जमात के लोग थे। और उन्होंने 12-15 ने नमाज पढ़ दी, बात खत्म हो गई, वो दुनिया से चले गए। शोहरत, इज्जत, दौलत कहाँ गई? कहाँ है उनके फॉलोवर? कौन है उनका नाम लेबा? लेकिन एक ये भी थे कि जिन्होंने शोहरत के खातिर नाम को बदल दिया, और नाम को बदल दिया कि नाम बदल दूंगा, नाम बदल दूंगा, शोहरत मिल जाए। तो इनको शोहरत मिल गई, इनका फैसला जनाजे ने कर दिया कि मरने के बाद तुम्हारा कौन चाहने वाला है, तुम्हारे कितने फॉलोवर हैं, ये भी दुनिया से चले गए। और इसी बरेली के अंदर अभी अभी एक 75 साल का बूढ़ा आला हजरत का बेटा शहजादा जो शरिया बन के जब जाता है तो तूफान भी है, बारिश भी है, आंधी भी है, लेकिन कौन ना तूफान को देखती है, ना आंधी को देखती है, ना बारिश को देखती है। अरे वो देखती है तो अल्लाह के वली के जनाजे को देखती है, वो देखती है तो एक वली कामिल की मैयत तो जनाजे को